मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ हमारी हेल्थ पर नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की निजी, सामाजिक और प्रोफेशनल जिंदगी पर काफी असर डालता है। सच कहें तो अगर मन खुश तो लाख चुनौतियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आज की जिंदगी में टेंशन, डिप्रेशन और कुढ़न तो कदम कदम पर है, लेकिन इनसे हम बच सकते हैं। ये भले ही हमारी सराउंडिंग का हिस्सा हो, लेकिन इनसे पूरी तरह से निजात पाई जा सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा कोहली है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे पीका की, नॉन न्यूट्रिशियस फूड। तो सानिया एक बिटिया थी 10 साल की, जिसकी मदर मेरे पास आई। वो बोली कि सानिया को एक दिन मैंने देखा जब वो पार्क में और बच्चों के साथ खेल रही थी, तो वो कोने में जाके पार्क की मिट्टी खाने लग गई, घास खाने लगी। तो मैं एकदम हैरान हो गई। तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा शायद एक ही दिन की बात है, बट मैंने 2-3 दिन जब उसे ऑब्जर्व किया पार्क के अंदर, तो देखा कि वो हमेशा मिट्टी उठा के खा रही है। जब मैंने उसे पूछा तो बोली मुझे अच्छा लगता है मिट्टी खाना। तो आप देखेंगे कई बच्चे ये नॉन न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, जैसे चौक हो गई, जैसे दीवारों को छील छील के उसकी पपड़ी खाना, बर्फ़ खाना, बटन चबाने शुरू कर देने। अगर वो कोई ड्राइंग कर रहे हैं क्रेयॉन के साथ, तो ड्राइंग करते करते वो क्रेयॉन ही चबाना शुरू कर देते हैं, या पेपर फाड़ के ड्राइंग का वो पेपर चबाना शुरू कर देते हैं। कोई प्लास्टिक की चीज़ उन्हें मिल जाए वो खाना शुरू कर देते हैं। तो इसे हम नॉन न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं, और जो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन हो सकता है और उनको पेट में कीड़े हो सकते हैं और तरह तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम बच्चों का ध्यान रखें और देखें कि बच्चे जो हैं नॉन न्यूट्रिशियस फूड क्यों खा रहे हैं। हो सकता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, मगर जहाँ तक मनोवैज्ञानिक का सवाल है, कई बच्चे जानबूझ के ये खाते हैं। उन्हें लगता है कि जब मैं दीवार चाटना शुरू करूँगा तो शायद मम्मी अपना फ़ोन छोड़ के शायद मेरे पास आ जाएं और शायद मेरी बात सुन लें। कई बच्चे अचानक जो बटन्स खाना शुरू कर देते हैं, आप भागे हुए जाते हैं कि भी क्या कर रहे हो, वो अटेंशन के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनको सुन ही नहीं रहे हैं। तो कई बार ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है, और ये कभी कभी बिहेवियर हो जाता है अपना गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि आप उनकी बात समझते नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ऐसी वो और चीज़ें उठा के खानी शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे कभी आपकी चुन्नी चबाना शुरू कर दी है, कपड़ा चबाना शुरू कर दिया। तो इसलिए ज़रूरी है, ये एक साइन है कि बच्चा चाहता है कि आप उसे अटेंशन दें, उसकी बात को सुने और समझें। तो ज़रूरी है कि बोथ पेरेंट्स बैठ के बच्चे की बात सुने और देखें कि कोई न्यूट्रिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो पेडियाट्रिशियन से बात करें और ज़रूर एक मनोवैज्ञानिक से बात करें, क्योंकि नॉन न्यूट्रिशियस फूड बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं बच्चे के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, इसे नज़रअंदाज मत करिए। अगर बच्चा आपको कभी दिखता है कोई ऐसी चीज़ खाते हुए, जैसे मैंने कहा बटन या मिट्टी, तो इसको सीरियसली लीजिए और ज़रूर किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक से मिलिए, जिससे बच्चा न्यूट्रिशियस चीज़ें खाना शुरू कर दे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार। जिंदगी अच्छा वक्त तभी देती है जब हम अपनी जिंदगी को सुधारने का वक्त देते हैं। दरअसल जिंदगी एक लंबा सफर है, और अगर इस सफर को बेहतरीन बनाना है तो थोड़ा अपने लिए चलिए, थोड़ा अपनों के लिए चलिए, और खुली बाहों के साथ जिंदगी से कहिए, लव यू जिंदगी।